आज है 19 जुलाई 2016 की ये दोपहर। इस वक्त मैं खड़ी हूँ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के आगे मुंबई में, जहाँ पर पूरे भारत से आज लोग आए हैं। मेरे पीछे जो ये मॉब आप देख सकते हैं, ये पूरी अम्बेडकरी जनता है। ये किसी एक पार्टी के नहीं, ये किसी एक परिवार के लिए नहीं, ये आए हैं सभी बाबा साहब के नाम पर। यहाँ पर अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग फील्ड से, अलग अलग प्रोफेशन के लोग यहाँ पर आए हैं। सिर्फ एक ही वजह है यहाँ पर आने की कि बाबा साहब का अंबेडकर भवन जो तोड़ा गया था 25 जून को आधी रात को, जिस तरह से तोड़ा गया था, उसके लिए न्याय मांगने के लिए ये जनता यहाँ पर आई है। ये जनता जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सभी लोग अलग अलग भागों से आए हुए हैं। चाहे महाराष्ट्र के ही नहीं तो बल्कि पूरे देश के कोने कोने से ये लोग यहाँ पर आए हैं और न्याय मांगने के लिए आए हैं। जिस तरह से अंबेडकर भवन को तोड़ा गया है, क्योंकि अंबेडकर भवन ये एक श्रद्धा स्थान है, ये एक प्रेरणा स्थान है, जहाँ पे बाबा साहब अंबेडकर की बुद्ध भूषण प्रिंटिंग प्रेस भी हुआ करती थी और बुरी तरह से तहस नहस कर दिया है उस जगह को। हालांकि ये साबित किया गया है कि वो जगह टूटने जैसी नहीं थी, वो बिल्डिंग अच्छी साबुत थी। केवल बुलडोज़र जो चलाया गया उसके बावजूद भी वो करीब से 5 से 10% टूटी हुई है। इसका मतलब जो रिपोर्ट दिखाया गया था कि ये बिल्डिंग बुरी तरह से जर्जर हो चुकी है, उसे तोड़ना ज़रूरी है, इस तरह से बीएमसी का ऑर्डर आया है। ये जो बात कही गई है उसके खिलाफ कई सारे दस्तावेज यहाँ पर प्रूफ किए गए हैं और आज इसीलिए यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जो जनता देख रहे हैं आप, ये करीब 10 से 15 हज़ार जनता है। ये जो जनता आप देख रहे हैं, ये किसी धर्म को लेकर नहीं आई है, सिर्फ बाबा साहब के नाम पर आई है, क्योंकि जिन्होंने इस देश को ये संविधान दिया है, उनकी ये जो जगह है, उनका जो प्रेरणा स्थान है, उनकी यादों से जुड़ी हुई ये जगह है, जिसको आधी रात को बुरी तरह से तोड़ा गया है। इसके लिए न्याय मांगने के लिए ये जनता, करीब 15,000 से भी ऊपर ये जनता है। आंकड़ा अभी फ़िलहाल हम बता नहीं पाएंगे, इतनी सारी ये जनता है। पूरा परिसर आप यहाँ देख सकते हैं। ये अलग अलग जगहों से आए हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से आए हैं, पूरे भारत के अलग अलग जगहों से आए हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां भी यहाँ पर आई है। जो गाड़ी आप देख रहे हैं उस तरफ, उस गाड़ी में प्रकाश अंबेडकर जी है, उस गाड़ी में आनंदराज अंबेडकर जी है, बाबा साहब के जो दोनों पोते हैं वो इस गाड़ी में है। और साथ ही बहुत ही बड़ी बड़ी हस्तियां और भी है, अलग अलग पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी के भी कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं साथ में। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस मार्च में आने के लिए। बहुत जो जनता यहाँ पर है, क्योंकि आम जनता का जो मत है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या चाहते हैं, वो किस तरफ है। एक तरफ अम्बेडकराइट जनता है पूरी, एक तरफ अम्बेडकर परिवार भी है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ की जनता की तरफ पहुँचेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्यों आए हैं वो यहाँ पर, क्या सोच लेकर आए हैं, क्या न्याय वो चाहते हैं, किस चीज़ के लिए उनके मन में ये जो उद्रेक है, ये जो आक्रोश पैदा हुआ है, वो क्यों हुआ है। लोगों से सीधा पहुंचेंगे उन तक और उनसे ही हम ये बात पूछेंगे। कहाँ से आए हैं और क्यों जुड़े हैं इस रैली से आज? भारत देश के, ये महाराष्ट्र के जो रत्नाकर गायकवाड़ है, इन्होंने और उनके साथियों ने वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ज्ञान संपदा को नष्ट करने की कोशिश की है। और इस आदमी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा का विरोधी, अम्बेडकर द्रोही करार देकर और तुरंत उसको अटक कर इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को कुचल देने वाला जो ये इंसान है, इसे शासन होना चाहिए। जी बिल्कुल, मतलब यही मांगे हैं कि जो गुनहगार है, हम गुनाह ही कहेंगे क्योंकि इतनी बड़ी जगह जो श्रद्धा स्थान है उसको तोड़ा गया, क्या सजा देना चाहते हैं? गायकवाड़ इसे तुरंत, उसके जो माहिती संचालक आयुक्त है उसे हटाना चाहिए और उसे तुरंत अटक करके उसे शासन होना चाहिए। वैसे बाबा साहब के नाम पर जब भी लोग जुड़ते हैं तो सब सफ़ेद वस्त्र पहन कर आते हैं। आपने आज काले जो कपड़े पहने, उसका पीछे का पूछना चाहूँगी, क्या निषेध के रूप में आपने काले कपड़े पहने? मैं इस देश के बीजेपी सरकार RSS, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को नष्ट करने की बात करती है और नष्ट करने का विचार रखती है, नींव रखती है, उसका निषेध करने के लिए मैंने ये आज काला कपड़ा पहना है।
हमारे साथ इस वक्त मनाली गवई जी है जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, जो अंबेडकर फुले शाहू इस मुहिम को लेकर चल रही है, मूवमेंट की एक हिस्सा है कई सालों से। उनसे हम पूछना चाहेंगे कि आज ये जो माहौल यहाँ पर दिख रहा है, काफ़ी सारे लोग बाहर से यहाँ आ रहे हैं और छोटे से छोटे जो गांव से भी आए, उनका भी यही कहना है कि उनको न्याय चाहिए। आपका क्या मत है इस पर? कि जो इमारत रात को 2 बजे गिराई गई, ये कोई टाइम नहीं होता निष्कासित, कोई भी इमारत अगर निष्कासित करनी है उसका ये टाइम नहीं है, ये टाइम गलत है। लेकिन ये सरकार का भी टाइमिंग गलत है। ये सरकार बदलने का बहुत बड़ा परिवर्तनवादी विचार आज अपने देश में चालू हो चुका है और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। मतलब अब आपका मानना है कि इस तरह से जो कार्य किया गया है तो अब अम्बेडकरी जनता जाग चुकी है और इसके खिलाफ कड़ा आंदोलन ये दिखाई देने वाला है। क्या क्या आशाएं हैं अभी? आज अगर महाराष्ट्र की बात की जाएगी तो महाराष्ट्र में बहुत सारे दलितों के ऊपर अन्य अत्याचार हुए हैं और होते रह रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन के ऊपर जो हथौड़ा मारा गया है, ये बहुत बड़ा गहरा जख्म है और इस गहरे जख्म के लिए अम्बेडकर वादी जो जनता है वो रास्ते पे उतरेगी। और आगे अगर समझो इन जनता को न्याय नहीं दिया जाएगा, ये मनुवादी सरकार से अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इसका रूपांतर पूरे मतलब एक पूरे भयानक एक कोई हादसे में भी हो सकता है। बाबा साहब के प्रेस को गिरा दिया, बाबा साहब के भवन को गिरा दिया। सवाल उठता है कि उन्होंने गिराया क्यों? वो इसलिए गिरा देना चाहते हैं कि उनको लगता है कि अगर बाबा साहब को पढ़ेगा तो रोहित बनेगा और रोहित बनेगा तो संघवाद तो नहीं बनेगा। इसीलिए उसको गिराया गया। उसको इसलिए गिराया गया है कि वो भवन इस देश के अंदर बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रहा था, बाबा साहब के विचारों को फैला रहा था। और वहाँ पे आकर रोहित की माँ राधिका वेमुला ने बुद्धिज्म ग्रहण किया था, जो हिंदुवाद के ऊपर एक तमाचा था। इसीलिए उसके ऊपर हमला किया गया है। इसीलिए दोस्तों, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि हमें बहुत खुशी हुई है कि आज मार्च में तमाम तरह के लोग आए हैं, तमाम झंडे के लोग आए हैं, तमाम रंग के लोग आए हैं। सर, पूरे भारत से लोग यहाँ पर आए हैं, काफ़ी सारी युवा पीढ़ी भी यहाँ पर आई है। क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं हमारी पूरी अम्बेडकराइट जनता की? किस तरह से सज़ा होनी चाहिए रत्नाकर गायकवाड़ को? क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांग तो यही रहेगी कि रत्नाकर गायकवाड़ ये प्यादा है, मगर असली गुनहगार जो है वो बीजेपी सरकार के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस, ये असली गुनहगार है। और अगर सज़ा किसे देनी है तो वो सज़ा देवेंद्र फडणवीस को देना चाहिए, ये हमारी मांग है। और बाबा साहब का जो भवन गिराया गया, वो बाबा साहब का भवन नहीं था, वो हम लोगों की अस्मिता थी और हमारे अस्मिता के ऊपर ये लोगों ने घाला डाला है। और इसका हम महाराष्ट्र क्रांति सेना के तरफ से निषेध करते हैं कि 125वीं जो जयंती मनाई गई, ये सिर्फ ढोंग है और बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि एक तरफ 125वीं जयंती मनाई जा रही है और दूसरी तरफ बाबा साहब का जो मूवमेंट जहाँ से चलती थी, बाबा साहब ने जहाँ से बैठ के सभी मूवमेंट को प्रेरणा दी, वो मूवमेंट का जो केंद्र बिंदु था उसको गिराया। इससे ये सरकार की असलियत क्या है वो तुम्हारे हम सब लोगों के समझ में आ रही है। जय 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 भीम। लातूर डिस्ट्रिक्ट से कर्नाटक बाउंड्री से आए हैं। मैं पानपट्टी चलाता हूँ, मगर बाबा साहब के खून के वास्ते मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ पे ऐसा हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर चोर घी से खा रहे हैं और खानदान उपासी मर रहे हैं। इसलिए जान देने के लिए हम बाबा साहब के खून के लिए यहाँ ऐसे बारिश में बॉम्बे शहर में आए हैं। हम इसे आगे बाबा साहब के खून के लिए मरेंगे, बाबा साहब के घराणे के लिए जिएंगे। रत्नाकर गायकवाड जर दिसला तर त्याच्या डोळ्यामध्ये ही मिरची पूड टाकून त्याचा नर्दीचा घोट घेण्यासाठी मी या मुंबईमध्ये आलो होतो। मी इथून अमर होऊन जाणार होतो, इथं माझा जीव गेला तरी चालेल, परंतु रत्नाकर गायकवाडला धडा मी माझ्या जीवामध्ये जीव असेपर्यंत शिकवणार आहे। रत्नाकर गायकवाड माझा बाप जरी असता तर त्या बापाला सुद्धा मी खतम केल्याशिवाय राहिलो नसतो। एवढं बोलून मी थांबतो। बाबासाहेबांनी स्थापन केलेलं भवन आणि प्रेस ही
उद्ध्वस्त केली, त्याच्यामुळं आपल्या दलितावर फार मोठं संकट आलं आणि दुःख झालेलं आहे. आणि ह्या दुःखाचा मार्ग बाबासाहेबांच्या मुलांनीच केलेला आहे. आपल्याच लोकांनी आपलाच घात केलेला आहे. तर ह्याचं कारण इतकं दुःख झालेलं आहे तर ह्याला ही सजा झालीच पाहिजे. आणि यांनी जर असं गुंडगिरीची भाषा केली, हे केली, त्याच्या जिभेला झडली कशी नाही, त्याला अटक कसा आला नाही, तो श्वास कुणामुळे घेतो? बाबासाहेबांमुळे घेतो. जगतो कुणामुळं? बाबासाहेबांमुळं. एवढं कमवलं कोणामुळं? बाबासाहेबांमुळं. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन जो तोड़ा है वो एक ऐतिहासिक भवन था. अगर उनको तोड़ना ही है तो दिन में तोड़ना मांगता था, रात को 3 बजे तोड़ने की गरज नहीं है. जो रत्नाकर गायकवाड़ है आज वो डॉक्टर बाबा साहब के वजह से वो गया है किधर माहिती अधिकार का अधिकार हो गया है कायदा मंत्री. अगर बाबा साहब नहीं होते तो अधिकारी नहीं होता था. उसको तोड़ने का कोई परमिशन नहीं है रत्नाकर गायकवाड़ का. अगर हम इधर क्यों आए हैं उसका निषेध करने के लिए आए हैं. अगर डॉक्टर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम लोग नहीं होते यहाँ पे. हे आमचं संस्कृती केंद्र आहे आणि हे संस्कृती केंद्र रत्नाकर गायकवाडने जे उद्ध्वस्त केलेलं आहे ते हे जगामधलं सगळ्यात वाईट कृत्य आहे. आणि ह्या वाईट कृत्याला त्या माणसाला फाशी दिल्याशिवाय आमची जनता राहणार नाही. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे शिक्षणाचं ध्येय आहे ते त्यांनी उद्ध्वस्त केलेलं आहे. आणि ह्या उद्ध्वस्त केल्यामुळे रत्नाकर गायकवाड हा आमच्या समाजाचा एक मोठा गद्दार असा प्राणी आहे. आणि ह्या गद्दार प्राण्याला आमचा समाज कधी माफ करणार नाही. ते समजल्याच्या नंतर डोळ्यातून पाणी येत होतं. तिथं आता जाऊन बघितलं तर खरंच आपलं घर पाडलं का आपल्या ह्याचा असं म्हणजे ऊर भरून येतं. जगतोय आम्ही कशामुळे? आत्मअनुष्कीत कशामुळे आलं? डॉक्टर बाबासाहेबामुळे. आणि ती बाबासाहेबाच्या घराला आज त्यांनी हात घातलेला आहे. तर असला बांडगुळ, असला गद्दार माणूस खरंच त्याला माफ करायचं नाही आहे. तर ह्या माणसाला भरपूर शिक्षा करायचंच. पण जे आता म्हणतात 17 मजला 18 मजला हे सगळं चुकीचं आहे. जसं बाबासाहेबाचं होतं स्थान तशाच पद्धतीचं बांधावं एवढी आमची विनंती आहे. जय भीम. इधर जो अंबेडकर भवन जो एक ये है, इस अस्तित्व और अस्मिता के लिए हम इधर वो आए हैं. मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 17 मंजिला का जो प्लान बोला था क्या वो चाहिए या हमें बाबा साहब का जो ओरिजिनल जो अस्तित्व है जो पहले से जो अंबेडकर भवन है क्या वो चाहिए? कोणी बोलू शकता का? बोल. क्या मत है हमें हमारा जो अंबेडकर भवन था वैसा का वैसा क्यों चाहिए और क्या कार्यवाही होनी चाहिए रत्नाकर गायकवाड़ के ऊपर या सरकार के ऊपर? ऐतिहासिक जो भी चीज़ें रहती है उसको संभाला ही जाता है. और बाबा साहब की जो प्रेस थी और जो जगह थी वो ऐतिहासिक है. एक तरफ मोदी सरकार जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट जाकर लंदन में का बाबा साहब का जो का अस्तित्व जिसमें वो पढ़ने के लिए थे वो लेने के ख़रीदारी के लिए सोचता है. और एक तरफ से बाबा साहब की जो जहाँ से उनकी जीवन की कार्य जहाँ शुरू हुई थी, जहाँ प्रिंटिंग प्रेस था, प्रबुद्ध भारत का अंक निकलता था और जो न्याती पंचायत समिति के जो कि अंक निकलते थे वो सब तोड़कर वो यहाँ से चुरा ले गए हैं. वो अनमोल खजाना है, बाबा साहब के हस्तलिखित है. वो जो है वो जो इतिहास का है, इतिहास जब बनता है तो उसको मिटाया नहीं जाता है. और जो भवन जो है वो भवन के स्वरूप में ही वो उस जगह पर चाहिए. अंबेडकर भवन जो ऐतिहासिक वस्तु है ये पाड़कर इन्होंने अपनी औकात दिखा दी है कि ये सिर्फ हमारे बाबा साहब के जय जयकार कर सकते हैं और लोगों को भूल भुलैया कर सकते हैं. लेकिन असली बाबा साहब की जो सोच है, जो समाज है, जो हिंदुस्तान गढ़ाना चाहते हैं वो मिटाने का काम ये सरकार कर रही है. और इसके माध्यम से ये जो सरकारी दलाल लोग हैं ये उनके माध्यम से अंबेडकर भवन और प्रिंटिंग प्रेस पाड़ने का काम किया है. इसके खिलाफ उनको जल्द से जल्द एक्शन लेने चाहिए, नहीं तो ये अंबेडकर प्रेमी रास्ते में उतर कर इनकी औकात दिखाए बगैर रहेंगे नहीं. जो बम्बई के रास्ते पे पूरी अंबेडकर जनता आज इकट्ठी हुई है और उसके वास्ते पूरा बम्बई का चक्का आज जाम हुआ है. ये हमारी जो मांग है, जो गद्दार लोग हैं रत्नाकर गायकवाड़ जैसे, उनको शासन होना चाहिए, उनको तुरंत अटक करना चाहिए
और जिन्होंने जो जिसका इसमें हाथ है अंबेडकर भवन तोड़ने में, उसको सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी ये रास्ता मांग है। इसलिए हम आज लाखों की तादाद में ये बम्बई के रास्ते में उतरे हुए हैं। ये सब जो अंबेडकर अनुयायी है वो उसकी बारिश की तमन्ना करते हुए वो आज पूरा मोर्चे में शामिल हुए हैं। नागपुर में बड़ी तादाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने जातीय आंदोलन परिषद में कहा, जब तक भारत आरएसएस मुक्त नहीं होगा तब तक भारत आर्थिक महासत्ता नहीं बन सकता। रोहित वेमुला का खून इस भाजपा सरकार ने किया, इसके खिलाफ भी बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने आवाज़ उठाई, पूरे देश में आंदोलन किया। उस सबका गुस्सा निकालने के लिए इस देश की भाजपा सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्रों को रोकने के लिए, जहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर के समता प्रबुद्ध भारत ऐसे मुखपत्र निकल कर जहाँ से हमारी मूवमेंट शुरू हुई थी, वहाँ हमारा इतिहास खत्म करने की वजह से भाजपा ने ये सब षड्यंत्र किया है। रत्नाकर गायकवाड़ केवल एक मोहरा है, रत्नाकर गायकवाड़ के पीछे ये भाजपा सरकार है। हम सब अम्बेडकर अनुयायी इस माध्यम आवाज़ टीवी के माध्यम से भाजपा सरकार का यहाँ पर धिक्कार करते हैं और अगले कुछ दिनों के बाद भाजपा सरकार को अम्बेडकरी जनता इसका हिसाब लेगी, जरूर लेगी। मतलब बाबा साहब ने हम लोग को मतलब बहुत सारे बुक्स अवेलेबल करके उन्होंने लिखे, उन्होंने जितने भी पढ़े बुक्स और जितने बुक्स लिखे वो लोग हम लोग को सब उनसे ही प्रेरणा मिलती है, वो बुक्स से हम लोग सीखते हैं। और उन्होंने जो पहला उनका न्यूज़पेपर निकाला था, जो प्रिंटिंग प्रेस थी, वो एक प्रिंटिंग प्रेस न रह के हमारी भावना थी, हमारी भावना को उन्होंने ठेस पहुँचाया है। इसकी वजह से हम लोग जो सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ना कोई पार्टी का है, मतलब ना कोई रंग का है, ढंग का है, ये सब एक ही है। एक मतलब इन सबको एक ही पोस्ट है, वो है भीम सैनिक और भीम अनुयायी, जो एक ही पोस्ट है। कोई रंग का, कोई ढंग का, कोई पार्टी का नहीं है, सबकी भावनाओं को ठेस पहुँचाए। क्योंकि अम्बेडकर का जो अम्बेडकर भवन है, जो प्रिंटिंग प्रेस बाबा साहब ने वहाँ पे चलाई गई थी, जो लोगों के लिए मतलब अम्बेडकराइट उन्हें ही मानते हैं जो उनके विचारों पे चलते हैं, जो उनके विचारों पे चलते हैं वही अम्बेडकराइट रहते हैं। उसके अलावा जो मतलब विचारधारा, अगर विचारधारा अम्बेडकरवादी है तो इंसान कौन से भी जाति का हो, कौन से भी धर्म का हो, कौन से भी पार्टी का हो, वो अम्बेडकराइट ही है।